है अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ जकरिया, मेरे साथ है कायनात। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो जो है ना, हमारी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो वॉर छिड़ गई थी उसके ऊपर एक वीडियो है। जो एक यूट्यूबर ने जो है ना, उन्होंने उसकी हिस्ट्री उस वीडियो में रिकॉर्ड की है कितना हेल्प कि पाकिस्तान कितना ने अफगानियों को पाकिस्तान ने जो किया है है। ना इनकी कफालत की हम्म। है। और फिर भी उसके बावजूद भी इन्होंने मतलब इस तरह की हरकत की है। तो ये एक शर्मनाक सी हरकत थी, नमक हराम। नमक हरामी थी। कहते हैं ना कि नमक का कोई रंग नहीं होता है। ठीक है। तो उसके साथ इंडिया के साथ मिलकर उन्होंने जो भी ये किया, एजेंडा किया, मगर ये है बात कि मुसलमान मुसलमान के ही दुश्मन हैं। आखिरी वक्त का यही एक कॉल है। तो आज की वीडियो जो है ना, हमारी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो वॉर है उसके ऊपर रिएक्ट होने वाली है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो देखते गाइस, हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग का आगाज हुआ है, जिसके बारे में शायद किसी को भी अंदाजा नहीं था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बाशिंदों की 40 साल तक कफालत की है, लेकिन इस बात का भी लिहाज नहीं रखा गया। 11 से 12 अक्टूबर की रात अफगानिस्तान के लिए एक दर्दनाक रात थी, जिसमें पाकिस्तान ने मिसाइलों की बारिश कर दी और इसके बाद अफगानिस्तान के तालिबान ने हथियार डाल दिए और जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। लेकिन पाकिस्तान ने कहा है कि इस जंग का आगाज तो आपने किया है, लेकिन खत्म हम करेंगे। पाकिस्तान ने रात के मुतअद्दिद चौकियों पर कब्जा कर लिया और साथ ही साथ कुछ वीडियोस भी जारी की गई हैं, जिसमें आप अफगानिस्तान की चेक पोस्टों को तबाह होता हुआ देख सकते हैं। इन चेक पोस्टों को अफगान तालिबान हाल ही छोड़कर भागते हुए भी आपको नजर आएंगे। बहुत सी चेक पोस्ट पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया है, लेकिन बात यहाँ तक खत्म नहीं होती। कुछ अफगान फौजियों को भी पकड़ लिया गया है। पाकिस्तान की जंग को ना रोकने की वजह यह भी है कि अफगान तालिबान के साथ साथ दहशतगर्द ग्रुप टीटीपी के ठिकानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। टीटीपी वो ग्रुप है जो पाकिस्तान के बॉर्डर को ही तस्लीम नहीं करता और हालिया दिनों में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात करने वाला ये ग्रुप है। इस जंग में पाकिस्तान ने सिर्फ दहशतगर्दों के अड्डों और अफगान तालिबान के कैंप को निशाना बनाया है। पाकिस्तान की आर्मी ने वाजिया किया है कि ये जंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के दरमियान नहीं, बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ है। दोस्तों, हम अफगानिस्तान से जंग नहीं चाहते, क्योंकि अफगानिस्तान के लोग भी मुसलमान हमारे भाई हैं। लेकिन जिस्म के जब किसी एक हिस्से में जहर पैदा हो जाए तो या उसे काटना पड़ता है या उसका इलाज करना पड़ता है, ताकि पूरा जिस्म महफूज रहे। चलें पहले जानते हैं इस जंग का हालिया पस मंजर कि ये अचानक से कैसे हुआ। ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार से पाकिस्तान में दहशतगर्द दाखिल हुए और ये पाकिस्तान का औरकजई का इलाका था और यहाँ आकर इन्होंने हमले शुरू कर दिए। 8 अक्टूबर को एक कर्नल और एक मेजर समेत 11 पाक फौज के जवानों को शहीद कर दिया गया, जो पाकिस्तान के लिए बहुत तकलीफदेह बात थी। इस हमले की जिम्मेदारी भी टीटीपी ने कबूल की थी। 2020 से अफगान तालिबान की गवर्नमेंट है और पाकिस्तान 5 साल से अफगान गवर्नमेंट को टीटीपी के बारे में बता रहा था कि इसका सद्देबाप किया जाए। यहाँ तक कि कतर में होने वाले अमेरिका तालिबान मुआहदे में भी ये बात रखी गई थी कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। जबकि टीटीपी का लीडर मुफ्ती नूर वली आज भी अफगानिस्तान में मौजूद है, जिसको अफगानिस्तान मेहमान की तरह रखता है। इस हमले के बाद पाकिस्तान का वफद अफगानिस्तान से बात करना चाहता था, लेकिन हमले के अगले ही दिन 9 अक्टूबर को अफगानिस्तान के वजीर हार्जा इंडिया में चले गए। मुल्ला मुत्तकी ने ये अपना दौरा 8 दिन का रखा था, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। अब जाहिरी बात है कि पाकिस्तान को अंदाजा हो गया था कि अफगान तालिबान ने खुद को इंडिया की झोली में डाल दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान ने टीटीपी के कैंपों पर कुछ स्ट्राइक्स की। शुरू में दोनों मुमालिक ने इन स्ट्राइक की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। मुल्ला मुत्तकी ने इंडिया में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया और टीटीपी के मामले में इसे पाकिस्तान का अंदरूनी मसला कहकर टाल दिया। यहाँ तक कि पाकिस्तान को इंडिया की सरजमीन पर खड़े होकर धमकी लगा दी, जिसके बाद पाकिस्तान के पास सबक सिखाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा।
क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान इंडिया की बी टीम का किरदार ऐसा अदा ही है। करना शुरू हो चुका है। दोस्तों यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूं, मुल्ला मुत्तकी ने इंडिया में खड़े होकर कहा, आज तक अफगानिस्तान पर कोई कब्जा नहीं कर सका। लेकिन ये बात इतनी ही सच है चौरस कहा है। जाए कि जमीन चौरस है। चलें अफगानिस्तान की तफसीली तारीख जानते हैं, जिसके बाद आपको बहुत से सवालों का जवाब मिल जाएगा। अफगानिस्तान की आज कुल आबादी 5 करोड़ के करीब है और इसका कुल रकबा 6,52,000 मुरब्बा किलोमीटर है। मुल्क का दारुल हुकूमत काबुल सिटी है, जो मुल्क का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है और इसी शहर में अगस्त 2020 से अफगान तालिबान की गवर्नमेंट मौजूद है। ये तालिबान की गवर्नमेंट भी मुख्तलिफ कबाइल से मिलकर बनी है। अफगानिस्तान की तारीख कई हजार साल कदीम है। सबसे पहले 550 कबल मसीह में अफगानिस्तान हामशी सल्तनत का हिस्सा थी, जो 220 साल तक रही। 330 कबल मसीह में सिकंदर आजम ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया और 18 साल तक काबिज रहा। 305 कबल मसीह में मौर्य सल्तनत ने 120 साल तक हुकूमत की और ये एक हिंदू सल्तनत थी, जिस दौर में यहाँ बुत परस्ती को फरोग मिला। इसी वजह से आज भी अफगानिस्तान में बुत परस्ती के आसार मौजूद हैं, जिसका नाम बमियान बुदा है। पहली सदी से तीसरी सदी तक कोशान एम्पायर का कब्जा था, जिसने यहाँ शाहराह रेशम को तजारत के लिए फरोग दिया। 652 ईस्वी में यहाँ इस्लाम आया और अब्दुल रहमान बिन सुमरा ने कब्जा किया। 977 ईस्वी से 1186 तक महमूद गजनवी ने यहाँ कदम जमाए। 1219 में चंगेज खान ने अफगानिस्तान को शिकस्त देकर कब्जा कर लिया। चंगेज खान ने यहाँ तारीख की सबसे ज्यादा खून रेजी की और अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। 1370 से 1507 तक अमीर तैमूर यहाँ आया और अफगानिस्तान को फतह कर लिया। अमीर तैमूर के दौर में हरात एक अजीम सकाफती मरकज बना। 1507 से 1509 तक मुगल सल्तनत ने भी अफगानिस्तान को फतह किया और अपनी हुकूमत कायम की। आज के अफगानिस्तान की बुनियाद 1747 में अहमद शाह अब्दाली ने रखी थी, जिसने अफगानिस्तान में रहने वाले तमाम कबाइल को इकट्ठा करके एक रियासत बनाई। 15 फरवरी 1979 को सोवियत यूनियन ने यहाँ कब्जा करके हुकूमत कायम की, जो 9 साल तक रही। इस दौरान बहुत से अफगान लोग पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान ने इन्हें पनाह दी। अगर पाकिस्तान ऐसा ना करता तो आज ये सब मारे जाते। इसी वजह से 1980 से अब तक बहुत से ऐसा खानदान ही है। पाकिस्तान में मुकीम हैं, जो उस वक्त जान बचाकर पाकिस्तान आए थे। 40 साल तक पाकिस्तानियों ने इन्हें पाला और खिलाया और रोजगार भी दिया। इनकी तादाद लाखों में थी। आज कौन सा दुनिया का मुल्क इतने मुहाजिरीन को अपने मुल्क में कबूल करता है। यहाँ तक कि गजा में इतने लोगों को मारा जा रहा था, इसके बावजूद जॉर्डन और मिस्र ने अपने दरवाजे बंद रखे। ये ऐसा ही था कि घर में 2 रोटियां हों और खाने वाले 4 हो जाएं। फिर भी पाकिस्तान ने इन्हें मेहमानों की तरह मुस्लिम भाई होने के नाते रखा। लेकिन अफगानिस्तान ने बहुत जल्दी तारीख को बुला दिया। पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर अफगानिस्तान को सोवियत यूनियन से आज़ादी दिलवाई, जिसमें पाकिस्तान के कई फौजी जवान शहीद हुए। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, तालिबान को बनाने वाला भी अमेरिका था। यहाँ तक कि अमेरिका ही इन्हें ट्रेनिंग और फंडिंग करता था। इनको बनाने का मकसद सोवियत यूनियन को तोड़ना था। एक जमाने में उसामा बिन लादेन और अमेरिका की गहरी दोस्ती थी। उसामा बिन लादेन सऊदी शहरी था, जिसने अमेरिका के लिए अल-कायदा जैसी तंजीम बनाई और उसामा बिन लादेन को फंडिंग दी जाती थी। दूसरी तरफ मुल्ला उमर तालिबान का हेड था। ये सब कुछ सोवियत यूनियन को तोड़ने के लिए किया गया था। जब सोवियत यूनियन टूट गई तो अमेरिका का काम मुकम्मल हो गया और दूसरी तरफ तालिबान और अल-कायदा मजहबी ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर गए और अमेरिका से फंडिंग भी आना बंद हो गई, जिसके बाद तालिबान की गवर्नमेंट खत्म कर दी गई। 2001 में अमेरिकी और नेटो ने 20 साल तक यहाँ कब्जा रखा, जिसके बाद 2021 में कब्जा खत्म हुआ। यहाँ से आपको अंदाजा हो चुका होगा कि अफगानिस्तान पर हमेशा कब्जा होता रहा है, जिसकी वजह से आज अफगानिस्तान में तालीम बिल्कुल और ऐसे ही है। दानिशमंदी की कमी मौजूद है। ये आज भी दुनिया से 30 साल पीछे की सोच रखते हैं। इन्हीं तालिबान में से एक ग्रुप टीटीपी बना, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है ताकि पाकिस्तान में भी अमन ना हो। इसकी फंडिंग हमेशा से भारत से होती रही है, लेकिन आज टीटीपी के साथ साथ अफगानिस्तान के तालिबान भी इंडिया की बी टीम बनने के लिए तैयार हैं, जो पहले ही दुनिया में काफी हद तक तन्हाई का शिकार है। आज बहुत से अफगानियों में पाकिस्तान के लिए नफरत भर दी गई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर कभी कब्जा नहीं चाहता, बल्कि खुद मुख्तारी और अमन चाहता है।
और ये अमन दोनों ममालिक के लिए जरूरी है। पाकिस्तान भी चाहता है कि अफगानिस्तान तरक्की करे, ना कि दहशतगर्दों के साथ मिलकर पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम की कोशिश करे। अफगानिस्तान के फौजी महारत में पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि अफगानिस्तान ने कभी रवायती जंग नहीं लड़ी और ना ही अफगानिस्तान की फौज में प्रोफेशनल सिस्टम अभी तक मौजूद है। इसलिए अफगानिस्तान को भी सोचने की जरूरत है कि हमसाया बनकर रहना है या अपने ही भाई का दुश्मन बनकर। हम कभी नहीं चाहेंगे कि मुसलमान के खिलाफ लड़े, क्योंकि इस सूरत में नुकसान सिर्फ मुसलमान का ही है। दोस्तों, पाकिस्तान सांस लेगा तो अफगानिस्तान सांस ले पाएगा, और यही एक हकीकत है। अफगानिस्तान की पाकिस्तान से दुश्मनी रखने की एक वजह सी पैक भी है, क्योंकि अफगानिस्तान चाहता था कि सी पैक बंद हो और चाइना हुंजराब पास की बजाय वहान कॉरिडोर से अफगानिस्तान में दाखिल हो और ईरान से होता हुआ समुंदर तक चला जाए, जबकि ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। जिसके बाद इसने इंडिया की तरफ जाने का फैसला किया, ताकि इससे चाइना और पाकिस्तान दोनों को तकलीफ पहुंचे। जबकि चाइना ने काबुल से पाकिस्तान तक रास्ता बनाकर सी पैक में शामिल होने की ऑफर की थी। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से लोगों के रिश्तेदार अफगानिस्तान में रहते हैं, जिनमें अफरीदी कबीला, शनवारी, काकर, तरीन और इसके अलावा बहुत से कबाइल शामिल हैं। 70 से 80% लोगों के रिश्तेदार बॉर्डर के दोनों इतराफ में रहते हैं। आज बॉर्डर बंद होने की वजह से सबसे ज्यादा ये लोग परेशान हैं। अफगानिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये मुल्क सेंट्रल एशिया से मिलाने वाला अहम रास्ता है, जिसकी मशरिक और जनूब में सबसे बड़ी सरहद पाकिस्तान से 2670 किलोमीटर लंबी लगती है। ये सरहद खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कबायली इलाकों तक जाती है। मगरिब में ईरान, जिसके साथ 921 किलोमीटर लंबी सरहद लगती है। शमाल मगरिब में तुर्कमेनिस्तान, जिसके साथ सरहद 804 किलोमीटर है। उज़्बेकिस्तान के साथ 144 किलोमीटर, ताजिकिस्तान के साथ 1357 किलोमीटर और चीन के साथ 92 किलोमीटर, जिसका नाम वहान कॉरिडोर रखा गया है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, और हमारी दुआ है कि दुनिया में तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो वॉर हुई है उसके अकॉर्डिंग थी आज की वीडियो। तो अगर इनका हाल भी फलस्तीन जैसा होता तो आई थिंक ये जिंदा ना होते, इनके चंद लोग ही जिंदा होते। बिल्कुल। पाकिस्तान में इनको इतनी आजादी मिली है जो हमने अपनी आंखों में के सामने देखी, जितने कि वहाँ के शहरियों को नहीं थी। उनके कारोबार, उनको इतनी आजादी, हर चीज आजादी दे गए, मगर इन्होंने क्या किया है और भी मतलब अगर लगाया जाए इंडियन, पाकिस्तानी और अफगानिस्तान के दूसरे कंट्री में भी लोग हैं, मगर इतनी इनको भी आजादी नहीं मिली जितनी कि पाकिस्तान ने इनको आजादी दी। तो ऐसा हाल अगर फलस्तीन के लिए भी अगर बॉर्डर खोल देते तो शायद कि उनके भी वो लोग जिंदा होते, मगर उन्होंने अपनी कंट्री को सेव करना मुनासिब समझा, जो कि पाकिस्तान ने इनके साथ भाईचारा किया और इन्होंने उसके बदले में जो सिला जो है ना इनको आज दिया। तो ये बिल्कुल शर्मनाक हरकत थी जो अफगानिस्तान ने किया है। और अगर मुसलमान के खिलाफ खड़ा हो जाएगा तो फिर कैसे चलेगा भाई। ये क़यामत की आखिरी निशानियों में एक निशानी है भी। आप आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, फिर मकसद ये है कि ये लड़ने वाले तो कोई बात नहीं, इनको कितना एहसान इनके ऊपर हमने किया है, प्रोटेक्ट किया है। और ये भी इनका एक भरम है कि हम पे जो है ना अमेरिका ने जो है वो हम पे हुकूमत नहीं कर सके, ये नहीं कर सके। तो हिस्ट्री आपके सामने थी, आपको डिसाइड करें और आपका फैसला करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। इसी के साथ हम वीडियो के एंड करते हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।